कि आपका ये इक़दाम महज जज्बाती है और इसके आपकी ज़िंदगियों पे, आपके बच्चों की ज़िंदगियों पे और आपके ख़ानदानों पर गलत असर पड़ सकता है। या फिर आपका यही फैसला दुरुस्त है और इसे बरकरार रहना चाहिए। बीबी सारा, मैं बिलाल बिन हाशिम अपने पूरे होशो हवास गवाहान के रूबरू आपको इस जज्बाती जिंदगी से खारिज करते हुए तलाक देता हूं। इस भंवर में घूमती है जिंदगी, साइन कर। देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी। दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों झेला हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ, रुख पे लिखी है। गुलजार जल्दी करो, देर हो रही है। बिलाल, ये बेटा टुकड़ों में तलाक होते हुए तो मैंने पहली बार ही सुना है। अम्मी, हमारी कल इस मौजू पे तफसीलन बात हुई थी, आप फिर वही बात लेके बैठ गई हैं। गुलजार, गुलजार जल्दी करो यार। ये तुमने शर्ट कैसे पहनी है? इसको जल्दी से सही करो। पापा जल्दी जल्दी में हो गया ना, और मैं पहली दफा स्कूल थोड़ी जा रहा हूँ, पहले भी जाता था। तुम्हारी जब बाकायदा तलाक हो जाती ना, तब तुम्हें वापस आना चाहिए था। अम्मी, बाकायदा तलाक भी हो जाएगी, आप बेफिक्र हो जाए। अब मेरी बात सुनते जाओ, तुम्हारी बीवी दोबारा इस घर में कदम ना रखे। अम्मी, मैं भी अपनी बीवी को इस घर में नहीं देखना चाहता, बल्कि जिंदगी में नहीं बर्दाश्त करना चाहता। चलो, हमें देर हो रही है, हम जा रहे हैं। खुदा हाफिज। अम्मी, आपको तो ना बात तक करनी नहीं आती। मैं आपकी जगह होती ना तो ऐसा आड़े हाथों लेती कि जवाब देने की तो क्या अम्मी, सांस लेने की भी तौफीक नहीं होती। मुझे तो लगता है बिलाल ठीक ही कह रहा है। अम्मी देखें, मुझे तो नहीं लगता। आपने उसकी चालाकी नहीं देखी? पहली तनख्वाह मिलते ही उसने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया है अम्मी। वैसे तो इतने महीनों से नहीं जा रहा था वो स्कूल, और इतना तो गवारा होता नहीं है कि हम दोनों के लिए बच्चे को सौदा लेने के लिए बाजार तक भेज दे। खुद सोचें अम्मी। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं मानी ना आपने मेरी बात? अफरोज, तुम पता नहीं अपने काम से काम रखना कब सीखोगे। आप तो सीख गई ना अपने काम से काम रखना। आपको पता है, मैंने अम्मी और अब्बू से वादा किया, अगर आपने तलाक ली तो मैं बिलाल भाई से खुद शादी करूंगी। क्या कहा तुमने? आपने कहा था ना कि मैंने शादी नहीं की, बच्चे, घर, शादीशुदा जिंदगी का दुख नहीं देखा, मशवरा नहीं कर सकती, तो फिर शादी कर लेती। उसी शख्स से शादी कर लेती हूँ जिससे आप भाग रही हैं। उन्हीं बच्चों को पालूंगी जिन्हें आप छोड़ चुकी।
मैं आप पर यह साबित करूंगी कि मुश्किलात में बीवी बनकर मर्द के साथ किन हालात में कैसे गुजारा किया जा सकता है। अम्मी को तुम्हें सर पर नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि सर पर चोट लगने से तुम्हारा दिमाग खिसक चुका है। आज तो तुमने ये बात कर दी है अफरोज, आइंदा मजाक में भी ये गलती मत करना। अम्मी, आपने ये सोचा नहीं कि भाई भाभी के साथ वापस इस घर में कैसे मुंह उठा के आ जाता? तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। अम्मी, मैं आपकी आंखें खोल रही हूँ। अब्बू की जायदाद में कुल एक घर है। वो जज्बात में आके हम सबको छोड़ के तो चला गया था, मगर होश हवास में जायदाद का मालिक बनने आया है। लेकिन कानूनन तो वो मालिक है इस घर का। अम्मी देखिए, अगर आप कानून को बीच में लाएंगी ना तो अपना और मेरा बोरिया बिस्तरा बांध लें। हम किसी दारुल अमान में जाके रह लेंगे, क्योंकि भाभी अगर वापस इस घर में आ गई ना तो सबसे पहले वो मुझे और आपको इस घर से निकालेंगी, और फिर सड़कों की खाक छानने से बेहतर है कि हम दोनों पहले ही अपना कोई बंदोबस्त कर लें। अरे मेरे शौहर के घर से मुझे कौन बेदखल कर सकता है? बस अम्मी, मुझे आपकी यही हिम्मत चाहिए, और साथ में मुझ पर आपका एतमाद भी, क्योंकि आप तो अल्लाह मियां की गाय हैं। बिलाल भाई आपको पागल बना सकता है, मगर मुझे नहीं। अब जो भी मैं करूँ ना अम्मी, आपने खामोशी से देखना है और बस मुदाखलत नहीं करनी। ठीक है अम्मी? अबू चाय। बात सुन, ये जो बकवास तूने सारा के सामने की है ना, आइंदा मत करना। तो सुन लिया आपने? सिर्फ सुन नहीं लिया, जान भी गई कि तू सारा को वरगलाने और पछतावे पे माइल करने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन मैं ऐसा करने नहीं दूंगी तुझे। आपको किसने कहा कि वर्गलाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ मैं तो वाकई बिलाल भाई से शादी करना चाहती हूँ। बेवकूफ लड़की, ये नहीं जानती तू कि बहन के शौहर से निकाह नहीं हो सकता। जब तक बहन उसके निकाह में हो, तलाक के बाद बहन के शौहर से शादी हो सकती है। तू मेरे हाथों जाया हो जाएगी लड़की। आपको तो हमें पैदा करने से पहले ही जाया कर देना चाहिए था, क्योंकि जिंदा रखकर भी आप हमें जाया ही कर रही हैं। बाजी और सारा बाजी को तो जीते जी मार दिया आपने। आपको नजर आए ना आए, मुझे तो उनमें कोई जिंदगी नजर नहीं आती। बहुत करती है, क्या दुश्मनी है तुझे मुझसे? क्या चाहती है तू? शादी, बिलाल भाई से शादी। बल्कि आप रुके, मैं आपके सामने फोन कर देती हूँ उन्हें, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि मैं बकवास नहीं कर रही। मैं तुझे करने दूंगी। मोबाइल के अलावा भी बहुत से जराए होते हैं अम्मी, आप मुझे रोक नहीं सकती। छोड़े मुझे। चल, पानी सर से तो गुजर चुके, घर से गुजरने नहीं दूंगी मैं। चल। अम्मू, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे तेरा बाप इसमें अगर तेरी ढोल बने ना तो उसे डूब के मर जाना चाहिए। छोड़ चल इधर। अम्मी, अब्बू कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी दरवाजा खोले। और कर मनमानी, और कर बदतमीजियां, और बहका मेरी बच्ची को। तंग आ गई हूं मैं। अब्बू, अब्बू कुछ बोले। कान पे जू तंगती रेंगती तुम्हारे। अम्मी दरवाजा खोले। पापा, अरे
आप मुझे इतना लेट क्यों लेने आए? सब चले गए थे, सिर्फ मैं अकेला बाकी था। I'm really sorry मेरी जान, आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई। ये बताओ तुम्हारा पहला दिन कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा पापा, आप मेरी वैन कब से लगवा रहे हैं? यार वैन के तो पैसे मैं जमा कर रहा हूँ ना, लेकिन तब तक मैं तुम्हें रोज अपनी लंच ब्रेक में आके पिक कर लिया करूँगा। अगर आप मुझे अपनी लंच ब्रेक में पिक करेंगे तो फिर आप लंच कब करेंगे? यार लंच तो मैं चलते फिरते कभी भी कर लूंगा ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तो फिर तो आपके पास अपनी वैन के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होने चाहिए, ताकि आप मुझे स्कूल ड्रॉप भी करें और फिर पिक भी करें। बड़ा तेज हो गया है यार। चले चलो मेरे साथ। आ। मिस सारा। जी सर। सारे प्रोजेक्ट पे काम करना छोड़ दें, हमारी कंपनी के ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करने का टाइम आ गया है। कौन सा प्रोजेक्ट सर? 6 माह पहले मैंने एक प्रपोजल दिया था क्लाइंट को, पार्टी बहुत बड़ी है, जवाब नहीं आया। आज सुबह बॉस के पास उनका फोन आया, 3 दिन के बाद वो हमारा डिटेल प्रपोजल सुनने आ रहे हैं। लेकिन सर मैं तो एक्सपीरियंस ही नहीं हूँ अभी। आपको सिखाना मेरा काम है, डोंट यू वरी। मैं आपको कुछ असाइनमेंट ईमेल कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, बड़ी डिटेल्स पे मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट 3 डेज आप देर तक काम करेंगी, घर जाकर भी काम करेंगी। आपको लैपटॉप दिलवा रहा हूँ, ओवर टाइम भी पे होगा आपको। ओके सर। मिस सारा, मुझे और बॉस को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, प्लीज डिसअपॉइंट मत कीजिएगा, राइट? जी सर। थैंक यू। और प्लीज नेक्स्ट 3 डेज मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होगी तो वो आएगी साइनिंग के लिए मेरे पास, ठीक है? थैंक यू। ओके सर। क्या कर रहे हो तुम? कोई काम बोला था ना मैंने तुम्हें? मेरा होमवर्क ज्यादा है। और असल होम का जो वर्क है वो कौन करेगा? तुम्हारा बाप? बाद में चला जाऊंगा। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो बाद में अलग से आके तुम्हें याद दिलाऊंगी? और ये आंखें किसको दिखा रहे हो? अरे अंबर, क्या कर रही हो तुम ये? बहुत बदतमीज बच्चा है, इतना सा घर का काम बोला तो बदतमीजी करने लगा मुझसे। जा रहा हूँ मैं, पैसे दे। कहाँ जा रहे हो तुम? कोई भी नहीं। क्या हो गया मेरी बेटी? मेरी बच्ची इधर आओ। चलो आओ। कोई यतीमों के साथ ऐसा सलूक नहीं करता जिस तरह का सलूक तुम मेरी बेटी के साथ कर रही हो। क्या किया है मैंने मुन्नी के साथ? थोड़ी देर के लिए तो अपने कमरे में गई हूँ। थोड़ी देर के लिए? बेड पे गिरा हुआ दूध इस बात की गवाही दे रहा है कि तुम काफी देर से बाहर थी। इतना ख्याल है तो छोड़ा है इसको इसकी माँ के पास। हम किसी का खाते हैं जो लोगों की बातें सुनते फिरे। मैं इसको अपने साथ ऑफिस लेके जाने वाला था, मुझे पता था कि पराये बच्चों का कोई ख्याल नहीं रखता। पता नहीं मैंने क्यों अपनी माँ की बात सुन ली। अम्मी बाहर निकाले ना अफरोज को, ये तरीका ठीक नहीं है। उसे बाज रखने का भी कोई तरीका बताओ ना। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब कुछ मुझसे नहीं देखा जा रहा। मुझसे देखा जाता है? मैं क्या अपनी मर्जी से करती हूँ ये सब? सारा अफरोज ने भी तो अम्मी की नाक में दम करके रखा हुआ था। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे जल्लाद से निकाह कर ले वो। अरे क्या हो गया अम्मी, सिर्फ धमकियां दे रही है, ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं कोई धमकी वमकी नहीं दे रही। अगर आपने तलाक ली तो मैं वाकई बिलाल से शादी कर दिखाऊंगी। लो सुन लो, अरे उस जल्लाद के चुंगल से एक बेटी छुड़ा नहीं पाई कि दूसरी दीवानी हुई फिरती है उसके लिए। मैं उसकी दीवानी नहीं हूँ, ना मुझे उससे कोई इश्क मोहब्बत है। मुझे तो बस तरस आता है उस पर और सारा बाजी के बच्चों पर। इससे पहले बिलाल कोई और औरत लाकर बिठाए इस बच्चों के सरों पर,
वो औरत मैं क्यों ना बन जाऊं? फिर तू पूछती है मैंने इसे क्यों बंद किया? अरे बेटा, सर्कस के जानवरों को बांध के और पागलों को बंद करके रखा जाता है। अफरोज, आखिर तुम सुकून का बाइस क्यों नहीं बनती हो हम लोगों के लिए? ठीक ही कहती हैं अम्मी। चल खाना खा। आज तुमने बच्ची को क्या कहते हैं जो बिलाल का मूड इतना खराब है? अच्छा, तो कान भर दिए आपके मेरे भाई ने? जाओ जाकर ले लो, कमरे में लेके गया है मुन्नी को। मैं क्यों ले लूं? वो खुद लाके दे दे मेरे हाथ में मुन्नी को। छोटी नहीं पड़ जाओगी अगर चली जाओगी लेने तो। अम्मी, वो भी छोटा नहीं पड़ जाएगा अगर मेरे हाथ में लाके दे देगा तो। तुम समझती क्यों नहीं हो? इस वक्त वो नाराज है। नाराज तो मुझे होना चाहिए, बातें तो उसने मुझे सुनाई है ना इतनी। तो बातें तो वो हमेशा ही सुनाते हैं, कौन सी नई बात है? यानी कि मैं हर बार उसकी बातें सुनूं और बर्दाश्त करती रहूं? मेरी अच्छी बेटी नहीं। अम्मी, आप भाई के आगे हमेशा मसलहत का दर्स मुझे को क्यों देती हैं? ये बेटा उस वक्त कहाँ था जब आपको इसकी बहुत जरूरत थी? आज इसने अपनी बच्ची को रोते हुए देखा तो दुख का एहसास हुआ, और इसी बेटी को हर वक्त मैं सर आंखों पे रखती हूँ, तब तो इसने मुझे कभी नहीं सराहा और ना आपने कभी मेरी तारीफ की। शुक्रिया का एक लफ्ज तक मैंने नहीं सुना अम्मी। अच्छा ठीक है, मत जाओ, मैं तो तुम दोनों की रंजिशें दूर करना चाहती हूँ। अच्छा अब इतना गुस्सा मत करो। नहीं, लास्ट ईमेल नहीं, थर्ड लास्ट ईमेल जो आपने मुझे की है उस फाइल के अंदर एक और फाइल अटैच्ड है, वो खोलें। क्यों सर, वो क्यों? आप खोलें तो। ये मैंने फाइल खोल दी है और ये डाउनलोड हो रही है, आप बताइए। हाँ जी, साथ अटैच्ड वाली फाइल भी खोलें। ओके, गुड। अच्छा, अब इसके पेज नंबर 4 पे लाइन नंबर 5 के बाद लाइन नंबर 6 से जो कुछ भी लिखा हुआ है डिलीट कर दें। डिलीट कर दें? हाँ जी, डिलीट कर दें, क्योंकि इसमें हमने नादानिस्ता तौर पे अपनी प्रोडक्ट की खामी बयान की है, जिसे हम खूबी समझ रहे हैं वो खामी है क्लाइंट के लिए। मैं आपको भी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये आपने लाइन नंबर 5 के बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है। अभी सारा ये मैं खुद भी कर सकता हूँ। आपसे करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप काम कर तो रही हैं लेकिन सीखें भी साथ साथ। ओके सर, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं वेट कर रही हूँ। थैंक यू। बेटा, इस वक्त बत्ती जल रही थी, मैंने कहा क्या कर रही हो? अम्मी, आपको बताया तो था कि 3-4 दिन दिन रात काम करूंगी। सर आबिद ने एक अर्जेंट असाइनमेंट दे दिया है। बेटा, तुम ये सर आबिद के लिए किस खाते में अपनी नींदें हराम कर रही? कितने नफलों का सवाब होगा तुम्हें? अरे अम्मी, ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रही, सर आबिद भी कर रहे हैं। और ये नींदें खराब नहीं कर रहे बल्कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है अम्मी कि यह असाइनमेंट सर आबिद के और मेरे दरमियान जो खला है उसे भी कम कर देगा। अच्छा, तू काम कर। इसको टाई पे कर लेती हूँ। पापा, हमें वापस अपने घर जाना है। बेटा वो हमारा घर नहीं था। तो पापा एक और किराए का घर लेकर वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। बेटा अब यही हमारा घर। लेकिन पापा मुझे आने रहना। क्यों? बस पापा, नहीं रहना। मुन्नी को। क्या मुन्नी को? पापा, मुन्नी को स्त्री, वो गरम स्त्री। ये स्त्री मैं तुम्हारी बहन के मुंह में लगा दूंगी। गुलजार बेटा, क्या बात है? किस चीज की परेशानी है? कुछ नहीं पापा, कल सुबह स्कूल जाना ना, बस देर हो गई।
अरे बिलाल बेटा, तुम इस बच्ची को तो दफ्तर लेके मत जाओ। अम्मी मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। आप पापा, आप मुन्नी को अपने साथ लेकर जाएं। आप मुन्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इस घर में रहते हुए तुम बच्ची को बाहर नहीं ले जा सकते। अरे लोग क्या सोचेंगे कि हम तुम्हारी बच्ची को नहीं संभाल सके। लोग कुछ नहीं सोचते दादी, मुन्नी पापा के साथ बहुत खुश रहती है। अम्मी आपकी इसी सोच की वजह से मैं बच्चों को यहाँ छोड़ के गया था। अरे बेटा, तुम इंसान से ऊंच नीच हो ही जाती है। कभी कभी तो सगी माएं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती। अम्मी तो मैं आपसे गिला तो नहीं कर रहा ना, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को किसी पे बोझ नहीं बना के रखना चाहता। इसी वजह से तो मैंने इनको इनकी सगी माँ से दूर कर दिया। चलो गुड साहब चलिए। मुझे आपको देख के बहुत दुख होता है अम्मी। जिस बेटे से आप दिन रात उम्मीदें लगा के रखती हैं, उसको आपकी इज्जत और बेइज्जती की कोई परवाह न थी, न है, न कभी होगी। रुख पे लिखी है बचपन कहानी, हाँ मुझे पता चला उसने योगा करना शुरू कर दिया। यार मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन सुबह सवेरे कौन उठेगा, उसके बाद ऑफिस भी जाना होता है। कोई शाम का होना फिर मुझे बताना। आई नो सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। एक मिनट होल्ड करो। आज संडे या कोई हॉलीडे तो नहीं है? फिर मेरे ऑफिस के लोग कहाँ गए? रोज तो सब मुझसे पहले मौजूद होते हैं। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। कोई प्रॉब्लम हो गया? आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? मैडम आप खुद देख लें। जी सर, हमने 20% काम कंप्लीट कर लिया सर, 2 दिन में सर। जी मैं जानता हूं सर, 2 दिन में हमें 100% करना है। जी सर, मुझे नहीं आइडिया था कि क्लाइंट इतना कम टाइम देगा, वरना मैं पहले से ही तैयारी कर लेता सर। सर आप परेशान नहीं हो, मैं इस प्रोजेक्ट को किसी भी सूरत में हाथ से नहीं निकलने दूंगा सर। अच्छा ये ले, ये लो, 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 ये ले। ओह नो, ये क्या है भाई? एक्सक्यूज मी। जी सर। सर मैं आपको अभी थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ सर। थैंक यू। बॉस भी दिन में 100 बार कॉल करते हैं, ये भी नहीं सोचते कि वक्त जाया हो रहा है। सारा। जी सर मैं सुन रही हूँ। आप सुन भी नहीं रही हैं और कोई क्रिएटिव आइडिया भी नहीं दे रही हैं। देखिए मिस सारा, अगर आप अपनी फैमिली की परेशानियों से बाहर नहीं निकल सकती तो ऑनेस्टली बता दें मुझे, मैं इस प्रोजेक्ट में किसी और को हायर करूँगा। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मैंने आपको डिजाइन भेजा था उसे गूगल करें, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब इकट्ठी करके मुझे ईमेल करें। और यस, आज हम कैफेटेरिया लंच करने नहीं जाएंगे, लंच हम यहीं करेंगे। वक्त बचाना है मुझे। जल्दी करें। आपको मेरे फोन पर बात करने से प्रॉब्लम हो? अपनी रोती हुई बच्ची आप ऑफिस ले आए। आप ही तो 24 घंटे फोन पे लगी हुई होती है ना। हर चीज की एक हद होती है, लेकिन आपको तो मेरी बेटी 3-4 बार रोते हुए नजर आ गई।
इसे वहाँ छोड़कर आना था ना, जहाँ 3-4 मरतबा इसे रोना चाहिए था। ये ऑफिस है, कोई डे केयर सेंटर नहीं। हाँ, आपने सही कहा कि ये डे केयर सेंटर नहीं है, लेकिन आप भी तो बाहर जाके बात कर सकती है ना। ये कोई पीसीओ भी नहीं है। ऑफिस में कॉल पे बात करना अलाउ होता है। मुझे भी इस ऑफिस में अपनी बेटी को लेके आना अलाउड है। आपका दिमाग तो जगह पर है। जी, मेरा दिमाग जगह पर है। मैंने खास तौर पे अपने बॉस से परमिशन ली है और मेरी यहाँ जॉब करने की कंडीशन भी यही थी। आई डोंट बिलीव यू। मुझे आपको यकीन दिलाने की जरूरत भी नहीं है। एनीवेज, अगर आप सारा के साथ सही से चलते हैं ना, तो अपनी बच्ची ऐसे अकेले संभालना नहीं पड़ती आपको। आप मेरे पर्सनल मामलात में यूं नहीं बात कर सकती। मैं भी आपके साथ पर्सनल हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने काम से काम रखता हूँ। और इस घुटन में काम नहीं हो सकता। गली के कोने पे दुकान है, 1 घंटा क्यों लगाया तुमने? कहाँ थे तुम? वो दुकान पर रश था। झूठ बोल रहे हो। ऊपर देखो, आंखों में देख के बात करो। इधर देखो, जरूर गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहे होगे, है ना? नहीं, मैं बच्चों के साथ नहीं खेलता। फिर झूठ। ऊपर देखो, आंखों में देख के बात करो। और सुबह अपने बाप से क्या कह रहे थे, हाँ? कि मुन्नी को बाहर लेकर जाएं ऑफिस में, घर में तो ख्याल रखने वाला नहीं है। दिन से रात तुम लोगों की खिदमत करती हूँ, फिर भी सुकून नहीं मिलता। रोना नहीं, वरना खाल उतार दूंगी। जानबूझ के चावल गिराता है, ढोंगी कहीं का, नुकसान करता है। चावल उठा फौरन। गलती से गिर गए। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। बच्चे पे कुछ ज्यादा ही हाथ नहीं उठा रही हो तुम? अम्मी, बच्चों की परवरिश इसी तरह होती है। सर आंखों पे चढ़ाएंगी ना, तो सर पे चढ़ के नाचेंगे। अच्छा बस, फुजूल बकवास किए चली जा रही है। याद नहीं है अम्मी, अब्बू ने क्या कहा था? औरत को खिलाओ सोने का निवाला, मगर देखो शेर की नजर से। बच्चों के मामले में मैं भी इसी बात की कायल हूँ। आपको याद नहीं है भाई की किस तरह परवरिश की थी अम्मी आपने? इसीलिए तो आज वो आपके इतने नाफरमान हो गए हैं। बातें बना रही है। चुप हो जाओ बेटा। सर, आपने बिलाल को ऑफिस में ये भी लाना कैसे अलाउ कर? कमाल है भाई, मेरी कंपनी, मेरा ऑफिस, ये तुम मुझसे कैसे पूछ रही हो? ये रूल नहीं है सर। कौन सा रूल? कहीं लिखा हुआ है? मेरी नजरों से तो ये कभी नहीं गुजरा। आई मीन सर, ऐसा कहीं नहीं होता। जानता हूं, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना इस चीज की। सर वो रोती है, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाता। भाई हम ट्रैफिक के शोर में भी तो काम करते हैं ना। इवन कुछ लोग हेडफोन लगा के गाने भी सुनते हैं, फिर भी वो काम करते हैं। यही तो मशवरा दिया था ना आपने बिलाल को। इसका मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी बुराई करने में। मिस रामीन, शिकायत तो आप भी लगा रही हैं बिलाल की यहाँ बैठ के। अगर 1 मिनट के लिए बच्ची हंसे या रोए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई मुझे तो बच्चों और परिंदों का शोर बहुत अच्छा लगता है। आई एम फैसिनेटेड बाय इट। ओके सर, थैंक यू। ओके। तुम खुश हो शाहिना सजावत? मलिया, इसने पिछली किस्त में ना दूसरी शादी कर ली। तुम्हारी खुशी है। अब देखना इसकी बीवी क्या करे। कामयाबी है। अम्मी, अब बस बहुत हो गया। मैं अफरोज को कमरे से बाहर निकालने जा रही हूँ। अरे क्या हो गया बेटा, परेशान क्यों हो रही है? जा जाके अपने कमरे में सो। अम्मी, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, आप उसको बाहर आने देना। अम्मी, सारा ठीक ही तो कह रही है, 2 दिन से बेचारी अफरोज बंद है। अच्छा एक काम करो, फिर उसको निकाल लो बाहर और मुझे बंद कर दो अंदर। अच्छा है ना, क्योंकि उसने निकल के जो हरकतें शुरू करनी है मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। फिर कुछ कर गुजरूंगी। मैं कमरे में बंद होंगी तो तुम लोग जो मर्जी करो मेरी बला से। अम्मी, आप ऐसी बातें तो ना करें। अरे तो क्या करूं? अपने बाप को देखो, पहले हर मामले में टांग अड़ाना फर्ज होता था इसका, और जब से इसकी लाडली ने गुल खिलाने शुरू किए, चुप साध लिए, मुंह सी लिए। अजाब मेरी जान पे। असल में हर अजाब इंसान का अपना पैदा किया हुआ होता है।
ये बात तुम्हें नहीं समझा सका सारी जिंदगी, अब बेटियों को क्या समझाऊंगा। अरे ये जो चुप का ड्रामा है ना, ये मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ। सब जिम्मेदारियां मेरे कांधों पे लाद के खुद मजे उड़ाना चाहते हो। लो, फिर तुम्हारी जबान ही सबसे पहले निकलती है कि बदाखलत कर रहा हूं, और अब बदाखलत नहीं कर रहा हूं तो तब भी तुम्हें दर्द उठ रहे हैं। ये इतने साबिर कब से हो गए तुम हैं? जब से मैं तुम्हें समझ गया हूं तब से मैंने तुम जैसी औरत के शर से पनाह मांगना शुरू कर दी है। बस अपने आप में कुड़ता रहता हूं। हाय बेटा, ये क्या कर दिया तूने? अब इसे खोल तो दिया है तुमने। इसने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो जिम्मेदारी तुम पे होगी, तुमसे पूछूंगी मैं। ठिकाने नहीं आया इसके दिमाग में। गुलजार, क्या बात है? आजकल तुम बहुत चुप चुप रहने लग गए। बोलने से कुछ नहीं होता पापा। दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि कह देनी चाहिए। अफरोज खाला क्यों नहीं मिलने आ रही मुझसे? मैंने उनको फोन तो किया था, लेकिन उनका फोन बंद जा रहा था। गुलजार, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें वही एरोप्लेन दे दूं जो तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें लेके दिया था। मम्मा ही लाकर देगी मुझे। बेटा, कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? तो फिर गिफ्ट भी नहीं चाहिए? गुलजार, मैं इस संडे तुम्हें घुमाने फिराने ले चलूं? दिल नहीं चाहता अब घूमने का। क्यों? क्या हो गया तुम्हारे दिल को? गुलजार, गुलजार, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। देखो, मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पापा, आप और मम्मा जब साथ थे कितना अच्छा था। पास मेरे आस छुपी है, आस में अपनी सांस जुड़ी है, जख्म सारे गिन लिए हैं। तुम्हारी बेटी ने अभी उल्टी करी, मैंने साफ करवाई है। हाँ, तो इस उम्र के बच्चे ऐसा ही करते हैं। जानती हूँ, लेकिन पूरे ऑफिस में बदबू फैल गई है। ऊपर से यहाँ का जो स्प्रे वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है मैडम, आप अपने फेवरेट एयर फ्रेशनर का नाम मुझे बता दें, मैं कल से वो ले आऊंगा। अरे यार, ला दूंगा। रोजाना इसकी बेटी को बर्दाश्त करना। अब्बू, आप तो मेरी हिम्मत थे, मेरी ताकत थे। आपने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं सबसे कैसे लड़ूंगी? बेटा, मेरी मानो ना, तुम भी खामोश होकर बैठ जाओ। यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं। हर मजलूम अगर यही सोचकर चुप बैठ जाएगा ना अब्बू, तो जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। बेटा, जुल्म और पागलपन में फर्क होता है। भाई, एक बार तो तुम्हें मैं मौत के मुंह से बचा के ले आया, बार बार अस्पतालों के चक्कर नहीं लगा सकता मैं। पुराना खास्ता कुछ तुम्हें हो जाता तो क्या बताता मैं सब लोगों को कि हमारे खानदान वाले खुद ही एक दूसरे की हड्डी बोटी नोचने पर तैयार हैं। बस बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों पे रहम खाओ तुम और तुम्हारी माँ। अगर सारा और बिलाल एक होते हैं तो हो जाएं, वरना फाड़ में जाए मेरी तरफ से। खामोश होकर बैठ जाओ, तुम लोग सुकून से बैठो बस। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गनी अंकल।
मैं अफरोज बात कर रही हूँ। हाँ अफरोज, कैसी हो? तुम्हारा नंबर क्यों बंद जा रहा है? और गुलजार भी तुम्हें काफी मिस करता है। अगर आप एक काम करें तो गुलजार मुझे आइंदा कभी मिस नहीं करेगा। कौन सा काम? शादी करेंगे आप मुझसे?